हाँ तो देखिए हम लोगों के पास एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें बोल रहा है कि एक एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक एक्सेलरेशन है और वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, जो कि हमारे पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है वह एक्सेलरेशन की वैल्यू बीटी दी हुई है। वो स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है वी नॉट। तो हम लोगों को डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए हमारे पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है a इज इक्वल टू बी टी। एक्सेलरेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू बी टी। अब इसको डी वी इज इक्वल टू बी टी इंटू डी टी, इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये ऐसे लिख देंगे। फिर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, डी वी का इंटीग्रेशन बी तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय टू प्लस सी, एक कांस्टेंट आ जाता है सी, ठीक है। तो इस कांस्टेंट सी को हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट आ गया सी। अब देखिए हम लोग कांस्टेंट सी हम लोग मान लेते हैं, अभी x इज इक्वल टू जीरो पर ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। और टी भी हमारे पास जीरो है क्योंकि अभी मूव कर ही नहीं रहा है। जब पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, v की जगह पे जीरो, नहीं v की जगह पे जीरो नहीं, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, v दी हुई है v नॉट, तो v की जगह पे लिख दिया v नॉट, v इंटू जीरो अपॉन टू प्लस सी। वी नॉट किसके बराबर आ गया, सी के। देखिए हमारे पास x दिया हुआ है जीरो, t दिया हुआ है जीरो, v इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है v नॉट। तो हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, v की जगह पर हम लोग v नॉट रख दिया और t की जगह पर जीरो प्लस सी अपॉन टू। तो हमारे पास v नॉट की वैल्यू आ गई c के बराबर। हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको 2, 1 गिव्स 2, ठीक है, 1 को 2 से गिव। अब देखो ये 2 गिव्स 1, इसको इस वैल्यू को इसमें रखते हैं तो v इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस वी नॉट, ठीक है। अब हम लोग इस वैल्यू को भी, इसको भी तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं। अब देखिए डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस वी नॉट। देखिए डी एक्स इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर बाय टू प्लस वी नॉट इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, देखिए डी एक्स का तो एक्स हो गया इज इक्वल टू बी बाय टू तो बाहर आ गया, बी बाय टू बाहर आ गया और इसका इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय थ्री प्लस वी नॉट तो कांस्टेंट है बाहर ही रह गया, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, बी टी क्यूब अपॉन 6 प्लस वी नॉट, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो हम लोगों के पास डिस्टेंस का आंसर आ गया। अब हम लोग देख लीजिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, हमारे पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है बी टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, डिफ्रेंशिएट करने पर ये हमारे पास वैल्यू आई, इसको फिर इंटीग्रेट, इसको मल्टीप्लाई इधर कर दिया, फिर इसको इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेट करने पर ये वैल्यू आई। हमारे पास ओरिजिन से पास हो रहा था, जब ओरिजिन से हमारे पास हो रहा था तो x की वैल्यू जीरो आ गई, t की वैल्यू जीरो हो गई, v की वैल्यू वी नॉट हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ने वी नॉट रख दिया यहाँ पे इक्वेशन में, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसको मल्टीप्लाई इधर कर दिया, फिर इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई वही हम लोगों का इस आंसर हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो टी टाइम पर एक्सेलरेशन मतलब डिस्टेंस आई वो हमारे पास ये आई, तो यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है।